हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं कि 16 महाजन पद के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो 10वां नंबर पर है अश्मक, यहाँ से आज हम शुरू करेंगे। इससे पहले जो 9 महाजन पद हैं उनके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जो हमने जो 9वां महाजन पद है उसके बारे में पढ़ा था, वो कौन सा था? सूरसेन। ठीक है ना। और उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? मथुरा। ठीक है, तो आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आज हम लोग अश्मक से शुरू करेंगे। अश्मक, इसकी राजधानी पोतन या पोटिल। अश्मक जो है वो दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था। ठीक है, यह गोदावरी तट पर स्थित था। वहां पर इक्ष्वाकु वंशी शासकों का शासन था। ठीक है ना, भगवान जो राम थे वो भी इक्ष्वाकु वंश के ही थे ना। गोदावरी नदी अश्मक को मूलक अलका क्षेत्र से अलग करती थी, जिसकी राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान थी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा जो मैंने बताया अभी कि गोदावरी नदी अश्मक को मूलक या अलका क्षेत्र से अलग करती थी, जिसकी राजधानी यानी कि जो इसकी राजधानी है वो क्या थी? पैठन या प्रतिष्ठान। ठीक है, अश्मक के राजा अरुण ने कलिंग जीता था। बाद में अवंती ने अश्मक को विजित कर लिया। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट, इधर आगे देखते हैं क्या है। आदम यानी कि महाराष्ट्र से प्राप्त एक मुहर पर अश्मक जनपद उत्कीर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा महाजनपद है वो है अवंती। ठीक है, तो देखिए उत्तरी अवंती जो थी उसकी राजधानी है उज्जैन, और जो दक्षिणी अवंती थी उसकी राजधानी क्या है? महिष्मती। ठीक है, यानी कि आधुनिक माहेश्वर। तो याद रखिएगा, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। ठीक है, बाहुबली का महिष्मती नहीं समझ लीजिएगा, महिष्मती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं इसके बारे में। देखिए, अवंती का शासक चंड प्रघोत महासेन था। वह अपनी निष्ठुरता के कारण चंड कहलाया। प्रद्योत का वत्स, मगध, कौशल एवं गांधार। ठीक है, मगध के अतिरिक्त अवंती ही वह महाजन पद था जहां लोहे की खानें थीं। अवंती का मगध साम्राज्य में विलय शिशुनाग ने किया। ठीक है, अवंती का मगध साम्राज्य में विलय किसने किया? शिशुनाग ने किया। उसने प्रद्योत वंश के अंतिम शासक अवंतीवर्धन को हटाकर उज्जैन के सिंहासन पर अर्यक को बैठाया। ठीक है, नेक्स्ट है गांधार, राजधानी तक्षशिला या पुरुषपुर, पेशावर। ठीक है, तो याद रखिएगा पुरुषपुर यानी कि जो आधुनिक जो है पेशावर। ठीक है, गांधार काबुल घाटी में पड़ता था। आज का पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र उस काल में गांधार प्रदेश में आता था। आज का जो पाकिस्तान का जो पश्चिमी पार्ट है और अफगानिस्तान का जो पूर्वी एरिया है वो उस समय कहाँ आता था? गांधार प्रदेश में आता था। ठीक है, पुष्कलावती यानी कि आधुनिक चरसद्दा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रखना आपको। ठीक है ना, तो पुष्कलावती यानी कि आधुनिक चरसद्दा जो है वो गांधार का दूसरा महत्वपूर्ण नगर था। ठीक है, भरत का पुत्र पुष्कर पुष्कलावती नगर का संस्थापक था। भरत का पुत्र पुष्कर पुष्कलावती नगर का संस्थापक था। ठीक है, गुणाढ़ की बृहद कथा के अनुसार यहाँ के शासक पुक्कुसाती या पुष्कर सारीन ने अवंती के शासक प्रद्योत को हराया था। पुक्कुसाती पैदल चलकर बुद्ध के दर्शन हेतु गया था, या पुष्कर सारीन। ठीक है, पुक्कुसाती कहिए या पुष्कर सारीन कहिए, ये पैदल चल करके बुद्ध के दर्शन के लिए गया था। ठीक है, एक बार उसने बिंबिसार के दरबार में दूत भेजकर मदद की प्रार्थना भी की थी। ठीक है, किसने की थी? पुष्कर सारीन ने। पुष्कर सारीन ने एक बार बिंबिसार के दरबार में दूत भेजकर उससे मदद की प्रार्थना की थी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हमारा जो महाजनपद है वो है कंबोज। इसकी राजधानी है राजपुर या हाटक। यह गांधार का पड़ोसी राज्य था। कंबोज अपने घोड़ों के लिए विख्यात था। कंबोज अफगानिस्तान में पड़ता था। ठीक है ना, याद रखिएगा, कंबोज जो है वो गांधार का पड़ोसी राज्य था और ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। और ये कहाँ पड़ता था? अफगानिस्तान में पड़ता था। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वज्जी। राजधानी इसकी क्या है? वैशाली। वज्जी या ब्रिजी प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मगध के उत्तर में स्थित था। ठीक है, वज्जी मगध के उत्तर में स्थित था। कई छोटे राज्यों को मिलाकर इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है ना, छोटे छोटे कई राज्यों को मिलाकर वज्जी जो है, इसीलिए इसे संघ कहा गया। ठीक है ना, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी। यह संघ 8 कुलों के संयोग से बना और इनमें 4 विदेह, ज्ञात्रिक, वज्जी और लिच्छवी कुल अधिक प्रमुख थे। ये जो संघ था ये कितने कुलों के संयोग से बना था? 8 कुलों के संयोग से बना था। इसमें भी जो 4 हैं वो बहुत ही अधिक प्रमुख थे। वो कौन कौन से थे? विदेह, ज्ञात्रिक, वज्जी और लिच्छवी। ठीक है, चलिए। वैशाली गंडक यानी कि सदानीरा, गंडक को और क्या कहा जाता है? सदानीरा। ठीक है ना, तो वैशाली नदी के तट पर स्थित है। वैशाली जो है वो जो गंडक नदी है इसके तट पर स्थित था। ठीक ना। जैन तीर्थंकर महावीर वज्जी गणराज्य के ही राजकुमार थे। ठीक है, आप सभी जानते ही हैं कि जैन तीर्थंकर जो महावीर थे, भगवान महावीर जो थे, वो किस गणराज्य के राजकुमार थे? वज्जी के। ठीक है। महावग के अनुसार अजातशत्रु के 2 मंत्रियों सुनिध और वस्कार या वत्सकार, ठीक है, सुनिध और वत्सकार, ये अजातशत्रु के 2 मंत्री थे, ने पाटलिपुत्र में एक किला वज्जियों के आक्रमण को रोकने के लिए बनाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अजातशत्रु के मंत्री कौन कौन थे? सुनिध और वस्कार। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा मल्ल। यह महाजनपद यूपी के देवरिया जिले में स्थित था। इसके 2 भाग थे। एक की राजधानी थी कुशीनगर या वर्तमान कसाया और दूसरे की राजधानी थी पावा। ठीक है, याद रखेंगे ना कि मल्ल जो है इसकी 2 राजधानी थी। एक क्या थी? कुशीनगर और दूसरी पावा। मल्ल गणतंत्र जो था वो 9 कुलों का समूह था जो शुरुआत में एक राज्य था। जैसे हमने अभी वज्जी के बारे में पढ़ा कि वज्जी जो है वो 8 कुलों का समूह था, इसी प्रकार से मल्ल जो है ये 9 कुलों का समूह था। ठीक है। पावा के मल्लों ने उभटक संस्थागार बनवाया था जिसका बुद्ध ने उद्घाटन किया। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद मल्लों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। आप सभी जानते ही हैं कि महात्मा बुद्ध जो है इन्होंने कहाँ निर्वाण प्राप्त की थी? कुशीनगर में, है ना। कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। यानी कि आप सभी जानते ही हैं, कहा जाता तथागत भी कहा जाता है ना भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध को और क्या कहा जाता है? तथागत, है ना। तो एक स्टोरी भी है कि कुशीनगर तथागत की अंतिम यात्रा। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी। नेक्स्ट है हमारा 16वां मगध। ठीक है, मगध महाजनपद। तो मगध जो है आप सभी जानते हैं कि सभी महाजनपदों में से सबसे ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग कोई महाजनपद रहा है तो वो कौन रहा है? मगध रहा है। इसकी राजधानी गिरिव्रज या जो अभी देखिए मुझे उसका आधुनिक नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो गिरिब्रज या पाटलिपुत्रा। ठीक है ना, पहले गिरिब्रज था, बाद में पाटलिपुत्रा हो गया। चलिए आगे देखिए। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, 16 महाजनपदों में
जो मगध था वो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। इस राज्य के उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन, पूरब में चंपा तथा दक्षिण में विंध्याचल की पहाड़ियां स्थित थी। ठीक है, और इन्हीं सभी वजहों से मैं आप लोग को एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि जो मगध है इसमें पूरा डिटेल से आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, तो क्यों जो मगध था उसका वो साम्राज्य इतना बड़ा क्यों हुआ, इतना फला फूला कैसे, ठीक है ना, सभी जो महाजनपद से उनसे ज़्यादा स्ट्रांग शक्तिशाली किस प्रकार बना ये, तो उसका क्या कारण था, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो है एक अलग से मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊंगी। ठीक है, तो जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं कि इस राज्य के उत्तर में गंगा नदी है, पश्चिम में सोन है, पूरब में चंपा तथा दक्षिण में विंध्याचल की पहाड़ियां स्थित थी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो 16 महाजनपद है उसकी जानकारी यहाँ पर अब पूरी होती है। ठीक है, अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मुझे कमेंट करिए, मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, और इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियोस मैं हमेशा आप सभी के लिए लेके आती रही हूँ और लेके आगे भी आती रहूँगी। बस मुझे आप लोगों के ढेर सारे प्यार की ज़रूरत है। तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो जो है वो कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।